नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं ज्ञानेंद्र वर्मा आज पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है भारत के पर्वतीय दर्रे, जिससे लगभग सभी परीक्षाओं में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका एक एपिसोड है। और यकीन मानिए कि आज अगर आप ये एपिसोड देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए तो आपके दर्रों वाले प्रश्न कहीं आपके नहीं खाली जाएंगे। यानी कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसमें दर्रे से संबंधित आपका प्रश्न छूट जाए। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शेयर इसलिए कर दें कि इससे और कोई भी भाई बहन हो जो इसका फ़ायदा उठा सके, कोई भी तैयारी कर रहा है वो इसको देख सके। और सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी है जिससे आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे यहाँ कब कौन सा महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया, और आप अपने तैयारी में जो है एक समझ लीजिए कि इस तरीके का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम बात करें कि दर्रा किसे कहते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर एक फ़ोटो होगी जो है, ठीक, वो एक दर्रे का है। बीच में आप देखिए रास्ता बना है, ये देखिए रास्ता आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक, ये जो रास्ता दिख रहा है मैं इसको घेर दे रहा हूँ, यही दर्रा है। दर्रा क्या होता है? पर्वतों के आर पार विस्तृत सकरे और प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जाता है, दर्रा कहलाता है। इसे हम पास भी कहते हैं। ठीक, और ये परिवहन, व्यापार, युद्ध अभियानों, मानवीय प्रवास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब भी आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे कि दर्रे किसे कहते हैं, तो आप कह दीजिए कि पर्वतों के आर पार विस्तृत सकरे जो और प्राकृतिक मार्ग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं, जिनसे होकर पर्वतों को हम पार करते हैं। तो आज आपके लिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आने वाले स्क्रीन, शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो सबसे पहले हम बात ये कर दें कि शिपकिला दर्रा है क्या। तो शिपकिला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हिमाचल प्रदेश है। ठीक, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और किन्नौर जिले को, यानी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले, ठीक, किन्नौर जिले को तिब्बत के नागरी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। यानी तिब्बत के नागरी विभाग का एक जांदा जिला है। कौन सा जिला? जांदा जिला है जो तिब्बत में है। ठीक, उससे ये जोड़ता है। ठीक, तो आपका पहला जो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन ये है, पहला जो राइट ऑप्शन क्या है आपका, वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक, क्या है? हिमाचल प्रदेश है। तो एक बार पुनः शिपकिला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, और अब देखिए आप, ये देखिए शिपकिला दर्रा, यहाँ पर देखिए दो पहाड़ियों के बीच में ये मार्ग है, पतला मार्ग है, ये दिख रहा है आपको। तो ये आपका कौन सा है? शिपकिला दर्रा है। ठीक, शिपकिला दर्रा है। चलिए, हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब आपको एक दूसरा क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो जोजिला दर्रा मैं आपको बता दूं, ये पहले कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन जब से लद्दाख कश्मीर अलग हुआ तो अब ये जो है लद्दाख में है। ठीक, जोजिला दर्रा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका लद्दाख। आइए कुछ बात कर ले हम इस पर। जोजिला दर्रा जो है, ये आप देख सकते हैं, फिगर है, आप ट्रैक जा रहा है, देखिए ये बीच का रास्ता है पहाड़ियों के बीच का। ठीक, ये आप ऐसे देखेंगे, ऐसे ये जा रहा है ये। तो ये आपका जोजिला दर्रा है। ये भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है, कारगिल जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कारगिल जिले, यानी कारगिल आपका कहाँ पर है? लद्दाख में है। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, और जो जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है। और यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सूर घाटियों से जोड़ता है। इसके आगे पूर्व सिंधु घाटी को भी जोड़ता है। तो कुल मिलाकर आप देख चुके हैं
ये जो कारगिल ज़िले में जो ये दर्रा है, जो ज़िला दर्रा है, ये लद्दाख में है। आपका जो ऑप्शन था देखिए लद्दाख, तो ये लद्दाख आपका राइट ऑप्शन है। कभी कभी सवाल आता है कि जो ज़िला दर्रा किस राज्य में है, तो हम गलती क्या कर देते हैं, जम्मू कश्मीर लगा देते हैं, लेकिन अब क्या है, लद्दाख में है। ठीक, और इसका ये फिगर है आपका। आइए अगले क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ठीक, नाथुला दर्रा, मैं बता दूं, नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य में है। आप देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी दिया हुआ है, राइट ऑप्शन सिक्किम। कभी कभी ट्रिक भी बताते हैं, कहते हैं नाथुराम सिक्किम गए। हमने एक वीडियो में इसकी चर्चा की है, नाथुराम सिक्किम गए। ठीक, तो सिक्किम गए। देखिए मानता हूँ ट्रिक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट से किसी चीज़ को याद रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। ट्रिक का मतलब कहीं ना कहीं धोखा भी होता है। तो ये जो सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में जो चुंबी घाटी को जोड़ता है, सिक्किम राज्य को, और जो आपका दक्षिण तिब्बत है, दक्षिण तिब्बत, ठीक, उसमें जो चुंबी घाटी है उसको ये जोड़ता है। कौन? नाथुला दर्रा जोड़ता है। ठीक, तो नाथुला दर्रा आपका यहाँ पर है, और ये आप देख लीजिए, ये फिगर है नाथुला दर्रा का। ये देखिए ऐसे रास्ता, ऐसे ऐसे, ये रास्ता ऐसे आया, नहीं पतला मोड़ घुमाव जैसे पहाड़ों में रास्ते होते हैं। ठीक, तो ये आपका कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है। बिल्कुल याद कर लीजिए। आप समझ लीजिए कि आपके प्रश्न कहीं छूटेंगे नहीं, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं होगा। और अब आपका अगला क्वेश्चन, लिप लेक दर्रा किस राज्य में है? ठीक, देखिए लिप लेक दर्रे की बात जब आती है तो हम बड़े आसानी से देखते हैं, ध्यान देते हैं कि लिप लेक दर्रा किस राज्य में है। तो इसको जानने के लिए हम पहले ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उत्तराखंड होगा। और इसके बारे में अगर हम जानकारी लें तो लिप लेक जो है भज्जाड़ हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक, जो एक विवादित क्षेत्र है। ये कौन सा एक विवादित क्षेत्र है? लिप लेक हमारा जो नेपाल के दार्चुला जिला ब्यास गांव पालिका में है। ठीक है, कहते हैं ना नेपाल के दार्चुला, ठीक है, दार्चुला जिला ब्यास गांव पालिका, ये चीज़ ठीक में है। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट तुरंग शहर से जोड़ता है। देखिए किसको जोड़ता है ये, अभी हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लें। तो ये जो हमारा लिप लेक दर्रा है, ठीक, ये जो लिप लेक जो दर्रा है हमारा, ठीक, लिप लेक दर्रा, ठीक, ये जो हमारा है, ये जो है उत्तराखंड और किसको जोड़ता है? कुमाऊं क्षेत्र के, उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है उसको, और तिब्बत के तकलाकोट कहाँ है? तिब्बत में है। ठीक, तो इसको ये जोड़ता है हमारा कौन? लिप लेक दर्रा। यानी अब आप जान गए कि लिप लेक दर्रा कहाँ है। लिप लेक दर्रा हमारा कहाँ है? लिप लेक दर्रा हमारा उत्तराखंड में है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाल घाट दर्रा, ठीक, पाल घाट दर्रा कहाँ पर है? देखिए पाल घाट दर्रा प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। और हाँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में इसे किन दो राज्यों को जोड़ता है? ये देखिए बड़ा अच्छा ये सवाल है। ठीक, किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो आप ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, केरल और तमिलनाडु पहला ऑप्शन है, कर्नाटक और तमिलनाडु दूसरा ऑप्शन है। ठीक, कर्नाटक और केरल तीसरा ऑप्शन है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु चौथा ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ये है कि पाल घाट जो दर्रा है हमारा, ठीक, पाल घाट जो दर्रा है हमारा वो जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अभी हम इस पर, ठीक, केरल और
तमिलनाडु को जोड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है क्या है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालक्काड़ दर्रा। ठीक है, यह पालक्काड़ केरल में स्थित है। केरल में कहाँ, पालक्काड़ यहाँ स्थित है। पालक्काड़ दर्रा नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में कहाँ है, नीलगिरी जो पर्वत है हमारा, ठीक, के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो हमारा क्या है, पालक्काड़ दर्रा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, बड़ी अच्छी चीज़। ठीक, अब है एक आपका जेलपला दर्रा है। ठीक, कौन सा दर्रा है, जेलपला दर्रा है। ठीक, तो जेलपला दर्रा की अगर हम बात करें, जेलपला दर्रा की बात करें कि जेलपला दर्रा हमारा कहाँ पर है। ठीक, तो जेलपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन के जेलपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, माना उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल, सेनकोटा केरल, 4 ऑप्शन है। अब नहीं को आप अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है। कौन सुमेलित नहीं है, क्या जेलपला अरुणाचल में है, क्या माना उत्तराखंड में है, क्या रोहतांग हिमाचल में है, क्या सोनकट्टा केरल में है। तो मैं आपको बता दूं, सिक्किम में 2 दर्रे हैं। ठीक, सिक्किम में 2 दर्रे हैं। एक तो हमारा जेलपला है, जेलेपला है, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा नाथुला है। तो जेलपला और नाथुला 2 दर्रे हमारे सिक्किम में हैं। इसका मतलब जो मेरा पहला ही गलत है, ऑप्शन एक ही राइट है इसमें, तो ये हमारा इसका जवाब होगा। ठीक, और माना आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है, माना आपका उत्तराखंड में है, रोहतांग आपका हिमाचल में है, और सेनकोटा आपका केरल में है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ से आप देखें ध्यान से तो क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। उत्तराखंड में कौन सा है, माना है, रोहतांग हिमाचल में है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन इस प्रश्न का जो जवाब होगा, इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो आपका कौन सा होगा, वो आपका जो है ये जवाब होगा, क्योंकि इसने पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, और फिर है खैबर दर्रा। वाह, देखिए खैबर दर्रा बहुत चर्चित में रहता है हमेशा। ठीक, तो खैबर दर्रा की जब हम बात करेंगे इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। खैबर दर्रा कहाँ पर है, पहला ऑप्शन है आपका भूटान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान। देखिए, तो ये जो खैबर दर्रा है वो हमारे पड़ोसी जो है पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। आइए खैबर दर्रा का देखिए हम फिगर आपको दिखाते हैं। ये देखिए खैबर दर्रा, ठीक, ये रास्ता है ना, ये तो ये ऐसे गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, देखिए इस तरीके से गया ना, पहाड़ों का रास्ता। ठीक, तो ये आपका ऐसे इधर चला गया है। ठीक, तो ये आपका खैबर दर्रा है। तो खैबर दर्रा कहाँ है, पाकिस्तान में। आपका राइट ऑप्शन क्या है, पाकिस्तान है। ठीक, अब आते हैं हम, जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया जाता है। ठीक, कौन सा सुरंग, जवाहर सुरंग। ठीक, अब आपको हम बता दें, जवाहर सुरंग जो है, ठीक, ये भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय मार्ग पर है। ठीक, और ये जो है यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। ध्यान से देखिए क्या नाम है, बनिहाल दर्रा। तो जवाहर सुरंग जो है किसको कहा जाता है, बनिहाल दर्रे को कहा जाता है। ठीक, इसका निर्माण जो है 1954 में, ठीक, 1954 में आरंभ हुआ और उद्घाटन इसका हुआ जो है 1956 में हुआ, यानी 1956 में बनकर तैयार हो गया। इसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर और 850 मीटर ये है, लंबी सुरंग है। ठीक, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2194। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई इसकी जो है, ये मैं इस पे चर्चा कर दूं आपका विधिवत। ठीक, इसमें आपको कहीं परेशानी ना हो। जवाहर सुरंग की आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी। ठीक, तो जवाहर सुरंग यानी बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक, तो पहली बात इसकी अगर हम ऊंचाई देखें
तो इसकी ऊंचाई है 2194 मीटर। ठीक, लंबाई अगर हम देखें, लंबाई देखें तो 2.85 किलोमीटर यानी 850 मीटर। ठीक, ये दो चीज़ पूछी जाती है, इसको ध्यान रखना है। उद्घाटन कब हुआ? 22 दिसंबर 1956 में। ठीक, और आरंभ कब हुआ? 1954 में। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इसके लिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तुजू दर्रा, तुजू दर्रा जो है, ठीक, वो आपका जो है मणिपुर में है। ठीक, तुजू दर्रा जो है आपका वो है मणिपुर में। ये कहाँ है? मणिपुर में है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? मणिपुर है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मणिपुर, असम, नागालैंड। नागालैंड में दो दर्रे हैं, आपको मैं बता दूं। नागालैंड में जो है एक ही दर्रा है, पांग सांडा है। यह है पांग सांडा या पांग सांड कह सकते हैं आप, पांग सांड दर्रा है। ठीक, और महाराष्ट्र में आपके जो है दो दर्रे हैं, एक आपका थाल घाट और एक आपका भोर घाट। ठीक, भोर घाट तो ये है। और असम में आपका कोई दर्रा नहीं है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है? मणिपुर। मणिपुर में आपका कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा है। और एक ही दर्रा है मणिपुर में। कभी भी आ जाए तो अगर तुजू लिखा है तो आप मणिपुर को लगाइए और वही आपका राइट ऑप्शन है। बाकी चीज़ें तो आपको बताता चलूँगा। लिखिए थाल घाट, अभी जस्ट बताया, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। थाल घाट दर्रा कहाँ है? थाल घाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। थाल घाट, हमने क्या कहा? थाल घाट और भोर घाट दो दर्रे हैं। ठीक, थाल घाट, भोर घाट दो दर्रे हैं। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हुए। आइए हम चर्चा कर लें जो है प्रदेश वाइज जम्मू कश्मीर में, यानी जो JNK में जो दर्रे हैं उनकी बात कर लें तो पहला आपका बनिहाल है, दूसरा आपका पीर पंजाल है जो पूछे जाते हैं, तीसरा आपका बुर्जिला है या बुर्जिल हम कहते हैं उसे। ठीक, बुर्जिला दर्रा लिखा जाता है। और चौथा जो आपका है वो है अघिल दर्रा। क्या है? अघिल दर्रा। ठीक, तो ये आपके कहाँ हैं? JNK के हैं। ठीक, अब अगर हम आगे बात कर लें तो लद्दाख। देखिए लद्दाख, अधिकतर दर्रे जब आते थे कुछ प्रश्न में तो सब जो है जम्मू से ही होते थे, लेकिन जब लद्दाख अलग हो गया तो ये काफ़ी आने लगे। जैसे काराकोरम दर्रा आपका है, काराकोरम दर्रा। ठीक, ये है। ठीक, एक है जोजिला, भी उसकी चर्चा भी हुई है। तीसरा अगर हम बात करें तो चांगला। ठीक, चांगला। फिर आपका चौथा जो है वो है खारदुंगला, खारदुंगला है। ठीक, खारदुंगला। फिर आप पांचवें बात करें तो बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा। और फिर नेक्स्ट बात करें तो ये आपका है थांगला है, थांगला। ठीक, और एक बात करें हम 7वें नंबर पर तो इमिस नाला। तो ये जो है आपके दर्रे हैं लद्दाख के, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, किसकी? हिमाचल की। ठीक, हिमाचल में जो पास होते हैं दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका है रोहतांग। क्या है? रोहतांग। और दूसरा आपका क्या है? शिव किला। क्या है? शिव किला। ठीक, ये दो दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की, हम बात कर लें UK की यानी उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में एक आपका माना दर्रा है, एक आपका नीति दर्रा है। ठीक, माना है, नीति है। और तीसरा आपका लिपलेख, जिसका डिस्क्रिप्शन भी हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आप वहाँ से इसको जान सकते हैं।
ठीक। तो ये आपका लिपुलेख हुआ, ठीक, ये उत्तराखंड में है। और इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट चलें, देखिए सिक्किम। सिक्किम बड़ा आसान है, मैंने बहुत पूछा जाता है सिक्किम में। तो पहला आपका नाथुला है, क्या है, नाथुला है। और दूसरा आपका क्या है, जेलेपला है, क्या है, जेलेपला है। ये आपका सिक्किम का हो गया, ठीक। और हम अगर आगे देखें अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं चली क्योंकि शायद वहाँ पर कोई आया नहीं। तो इसके लिए मैं बता दूं, अगर इस दर्रे की बात बताऊं इसमें, तो पहला है बोमडिला दर्रा, बहुत पूछा जाता है बोमडिला दर्रा, ठीक। दूसरा आपका है यांग याप दर्रा, यांग याप। और तीसरा आपका है लीखा पानी, क्या है, लीखा पानी। कहीं की गलती है लिपुलेख को इसमें लोग धोखा खा जाते हैं, ठीक। और जो चौथा आपका है, अगर हम बात करें यहीं पर चौथे की बात कर लें, देखिए दीफू दर्रा, ठीक। तो ये 4 दर्रे आपके बोमडिला, यांगयाप, लिखा पानी और दीफू दर्रा, ये आपके कहाँ हैं, अरुणाचल में है, ठीक। आइए अब हम बात कर लें जो है राजस्थान का। राजस्थान में एक दर्रा है जिसका नाम है गोरान घाट, क्या है, गोरान घाट, ठीक। तो ये गोरान घाट दर्रा कहाँ है, राजस्थान में है। आइए नेक्स्ट हम बात करें महाराष्ट्र की। कहाँ, महाराष्ट्र की। हमने चर्चा भी कर दी है वैसे महाराष्ट्र की, लेकिन आपको पुनः बता रहे हैं। 2 दर्रे हैं यहाँ पर, एक है थाल घाट और दूसरा है भोर घाट, ठीक। ये 2 दर्रे आपके कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं। और फिर अगर हम चर्चा करें कि केरल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत पूछा जाता है। यहाँ भी 2 दर्रे पाए जाते हैं, एक आपका पाल घाट जो ज़्यादा पूछा जाता है आपका, और दूसरा आपका सेनकोट्टा, क्या, सेनकोट्टा। ये 2 दर्रे हैं आपके, ठीक, कहाँ पर, केरल में। और अब अगर हम चर्चा करें तो मणिपुर की बात कर लें। मणिपुर में हमने बताया जैसा कि एक ही दर्रा है, नाम है क्या, तुजू दर्रा, क्या, तुजू दर्रा, ठीक। तो ये आपका मणिपुर हो गया। और अब लास्ट में आपको मैं बता दूं कि जो नागालैंड है हमारा, नागालैंड जिसकी राजधानी कहाँ है, कोहिमा है, ठीक। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, अगर इसकी राजधानी अगर हम देखें, ठीक, तो कहाँ है, कोहिमा है। और इसकी जो दर्रा है यहाँ पर, इसका नाम है पांगसाड दर्रा। तो इस तरीके से जो है दर्रों की बात हो गई। हमें लगता है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इसको पूरा समझने में, ठीक। अगर हम देखें ध्यान से, एक एक क्वेश्चन अगर हम देखते चले जाएं तो बड़े आसानी से आप इसको जान सकते हैं, ठीक। देखिए दर्रे कैसे हैं, हमने बताया था ये दर्रे किस तरीके से बीच रास्तों में पर्वतों के होते हैं। पहले शिप्ला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। दूसरी शिप्ला दर्रा का जो है फोटो है। और फिर जोजिला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में है आपका। तीसरा आपका एक लद्दाख का जो दिखा फोटो है इसका। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक। नाथुला दर्रा का ये हुआ फोटो। और लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा, नीति दर्रा, ये कहाँ है, उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक। और ये कौन सम्मिलित नहीं है, जेलपला हमारा कहाँ है, सिक्किम में है। लेकिन अरुणाचल दिया है तो ये गलत है, क्योंकि अरुणाचल में बोमडिला है, यांगपांग है, लिखा पानी है और दीफू दर्रा है, जबकि ये दर्रा वहाँ पे नहीं है, ठीक। और खैबर दर्रा की बात करें तो पाकिस्तान में है। इसका फ़ोटो देखिए, ये देखिए गाड़ी है नहीं बगल में, ये रास्ता मैंने बताया आपको। और ये जवाहर सुरंग की बात आई, बनिहाल, ठीक। ये तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है, ठीक। कहाँ है, मणिपुर में। तो एक ही दर्रा है। बाकी नागालैंड में आपका पांगसाड दर्रा हमने बात कर दिया, महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट दर्रे की बात कर दिया। और अंत में आपका ये जो है, ठीक। तो इस तरीके के सारे दर्रों की बात हो गई। निश्चित ही आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोग कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार मिलता रहे, इसमें कोई दिक्कत ना हो। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।